आप देख रहे हैं सोशल इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। क्या वास्तव में ईश्वर ऐसे मुस्कुराते चहकते बच्चों को तकलीफ देने का सोचते होंगे? उन्हें भी ना जाने कितनी पीड़ा होती होगी ऐसे बच्चों को कष्ट देते हुए। यह कोई खबर नहीं बल्कि यूं कहें एक जागृति अभियान है। सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित इस बच्चे जैसे ना जाने कितने मासूम होंगे जो अपने बचपन में ही इतनी भयानक पीड़ा को झेल रहे हैं। सिकल सेल एनीमिया जो है एक ऐसी बीमारी है जो जन्मजात होती है। हमारे जीन्स के अंदर जो गुण रहते हैं उनके आधार पर ये बीमारी होती है। तो इसके बचाव के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि बीमारी हो ही ना। बच्चा बड़े होकर डॉक्टर बनकर लोगों का इलाज करना चाहता है, लोगों की मदद करना चाहता है। वह खुद ऐसी लाइलाज बीमारी के ग्रहण में है जिसे हर माह ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। रक्तदान के बारे में मैं यह बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे जो बच्चा एक गंभीर बीमारी से ग्रसित है जिसको हर महीने ब्लड लगता है, उसके गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार पर क्या बीतती होगी जिसने इसके इलाज के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस बीमारी का इलाज सिर्फ और सिर्फ हर माह एक डोनर की व्यवस्था कर ब्लड लगवाना हो, ऐसी स्थिति में ईश्वर भी हर बार किसी न किसी के माध्यम से अपनी दूतों को भेजकर मदद करता रहता है, जो खुशी खुशी मासूम के लिए एक फोन पर अपनी दुकानदारी छोड़कर रक्तदान करने सहज ही आ जाते हैं। साई समिति के माध्यम से मुझे एक बच्चे की जानकारी मिली थी जिसको ब्लड की आवश्यकता थी, तो हम यहाँ पे तुरंत ही ब्लड डोनेट करने आ गए और विगत कई वर्षों से साई श्रद्धा सेवा समिति के अंडर में ब्लड डोनेशन करते ही आ रहे हैं और आपको भी जागरूक करेंगे कि आप भी करें और अच्छा लगता है। किसी का भला हो, ब्लड किसी का बहुत ज़रूरी रहता है। तो वहीं समाज सेवा में समर्पित होकर कार्य करने वाले सेवकों की संख्या कम नहीं है। वह अपनी हर उम्र दराज से रक्तदान की अपील भी करते हैं। सत्य साई सेवा समिति जो अपना सहयोग प्रदान कर रही है उसके लिए ब्लड की व्यवस्था करती है। उसी कड़ी में आज जो ब्लड डोनेट किया है, जो हमारे चेतन भाई ने ब्लड डोनेट किया है, इस प्रकार अन्य लोगों को भी, युवाओं को ब्लड डोनेट करना चाहिए। यह किसी की जान भी बचा सकता है, साथ ही आपके रक्त की सफाई के लिए भी ज़रूरी है क्योंकि सर्कुलेशन में बना रहता है। और हमारे क्षेत्र के लिए हमको ही मदद करनी है, कोई बाहर से आएगा नहीं। इस प्रकार का ध्यान रखकर युवाओं को ब्लड डोनेट जरूर से ज़रूर करना चाहिए। सिकल सेल एनीमिया एक प्रकार का रक्त विकार है। यह बीमारी बच्चों को घेर लेती है। इसके बारे में सिविल अस्पताल प्रभारी डॉक्टर राकेश बोहरे ने बहुत बारीकी से समझाया। साथ ही यह भी बताया कि इस लाइलाज बीमारी ना हो, इसके लिए जन्म कुंडली से पहले ब्लड कुंडली का मिलान अवश्य कराएं। के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि बीमारी हो ही ना, बीमारी ना हो। इसके लिए हमारे जो नए जिन बच्चों की शादियां होने वाली हैं उनकी आकर जांच कराना चाहिए कि उनमें ऐसे गुण तो नहीं है कि दोनों में शादी होने के बाद ये सिकल सेल बीमारी निकले। तो उनके ब्लड की हम लोगों के यहाँ क्रॉस मैचिंग होती है। उस जांच को कराने से हमारी बीमारी जो है अगली पीढ़ी में नहीं होगी। तो जैसे हम कुंडली मिलवाते हैं, ऐसी हमें ब्लड की ग्रुप की जांच, ब्लड ग्रुप में सिकल सेल तो नहीं है उसकी जांच, क्योंकि सिकल सेल दो प्रकार से होता है। जब लड़के और लड़की दोनों तरफ से सिकल सेल की बीमारी के गुण आते हैं तब उस आदमी को सिकल सेल बीमारी होती है। अन्यथा एक आदमी में अगर गुण होते हैं तो वैसी गंभीर कोई स्थिति नहीं होती। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। बच्चे का ब्लड टेस्ट कराना, तो उनमें बच्चे पर के डाउट कर रहे हैं, क्या इसको भ्रांति नहीं कहेंगे कि इससे आने वाले समाज को उभरना चाहिए? हाँ, किसी के भी वास्तविक रूप से लोगों का कोई जब जांच करते तो उनको लगता है हमारे चरित्र पर संदेह उठा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि एक लड़की या लड़के एक दूसरे से कुछ भी पूछते हैं तो उनको संदेह होता है। जो आप कर रहे हैं ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि समाज में तीसरा आदमी जब चेतना पैदा करता है तब उनको लगता है निरपेक्ष रूप से ये काम कर रहे हैं। तो इस समाज में चेतना हम सामाजिक जो सहयोग करने वाले हैं उनके माध्यम से आएगी तो ये निश्चित तौर पर बहुत अच्छा काम करेगी। क्योंकि लड़का अगर बोलता है लड़की से तुम्हारी जांच कराना है, लड़की बोलती लड़के से तुम्हारी जांच कराना है,
तो उसको अलग ढंग से देखा जाता है। मगर जब तीसरा आदमी कहता है कि तुम लोगों को आपस में जांच कराना है और हम एक अच्छा हेल्दी सर्टिफिकेट आपको देंगे और हम एक ग्रीटिंग देंगे आपको, है ना, हमारी तरफ से एक वेलकम होगा, एक प्रमाण पत्र देंगे या हम आपको एक हमारी तरफ से एक बुके देंगे, तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो मुझे लगता है अगर आप ये पहल कर रहे हैं तो ये मेरे ख्याल से एक अपने आप में मध्य प्रदेश के पूरे देश में एक सबसे अनूठी पहल होगी, क्योंकि अभी तक सरकारी पहल होती है, मगर आप लोग करेंगे तो ये ज़्यादा सरकारी होगी। धन्यवाद। हम पहल उस समाज के हर तबके के लिए करना चाहते हैं। हम यह पहल उन सब के लिए करना चाहते हैं जो जानकारी के अभाव में हैं। रक्त की जो अवगुण आते हैं उनके पहले हम एक निवेदन सोशल इंडिया न्यूज़ के माध्यम से भी करना चाहते हैं कि हर परिवार इसमें निसंकोच, माता पिता हों चाहे बर वधू हों, इसमें निसंकोच अपना ब्लड टेस्ट कराएं। यह एक बहुत बड़ी लाइलाज बीमारी से आने वाली पीढ़ी को आप बचा सकते हैं। इस पहल में सोशल इंडिया अपनी मुहिम को जारी रखता है। हम निवेदन, अनुरोध और कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं उन सभी के प्रति जो इन जागरूकता में लगे हैं। शासन प्रशासन की ओर से भी बाकायदा इनकी जागृति की जाती है, लेकिन हम उन चीज़ों को एक चरित्र, जैसे सर ने बताया कि हम एक चरित्रात्मक रूप से उनको कोऑर्डिनेट करते हैं, समझते हैं कि हम पर चरित्र से शक किया जाता है। लेकिन मैं इनको कहना चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी में उस बीमारी ना आए। आने वाले समय में दोनों परिवार या दोनों माता पिता अपने उस तरीके से परेशान ना हो जैसे कई बच्चों को हम देखते हैं। बस हम चाहते हैं कि इस मुहिम में, इस पहल में आप अपनी आत्मा में एक शिक्षित एवं समझदारी का परिचय देते हुए शादी से पहले, कुंडली मिलान से पहले, जैसे कि सर ने बताया कि रक्त मिलान का आवश्यक होना जरूरी है, वह जरूर मिलाएं। इसी के साथ इस मुहिम में, सोशल इंडिया मुहिम में आपसे जुड़ने की अपेक्षा अपील करता है। धन्यवाद।